हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण तारे रावां तक दी साजड़ा बेरिया। मैं गली रह गईया, क्यों यकीन ना किया, मैं जिंदे मर गईया। सुना है आपने किसी लालच के तहत वसीम को अरेस्ट करवाया है। लोगों का कहना है कि आपकी बीवी अलिशबा का अफेयर था वसीम के साथ, इसीलिए आपने उस पर मुकदमा करवा दिया। क्या आपको लगता है आपकी वाइफ बेगुनाह है? अगर ये साबित हो जाता है कि आपकी बीवी वाकई उनके साथ जाती थी, तो क्या आप उन्हें तलाक दे देंगे? अच्छी समझ रख ले से अपना अबॉर्शन करवा लेना शादी से पहले, बाद में जिम्मेदार तू खुद होगी। फारूक, फारूक, बातें कर रही है फारूक। हंस के जो तोड़ दिए वादे ए खुदा। हाँ भाई, तुम्हारी खुला हो गई क्या? इतनी आसानी से मैं उससे आजाद नहीं होने दूंगा। क्या मतलब? तुम्हारा केस तो कोर्ट में चल रहा था ना, क्या हुआ उसका? मैं तो जाता ही नहीं हूँ, नोटिस पे नोटिस आते हैं, फाड़ के फेंक देता हूँ। क्या तुम एक बार भी नहीं गए? नहीं, एक बार भी नहीं गया। भाई किसका इंतजार कर रहे हो तुम? अगर तुम एक बार भी नहीं गए तो तुम्हारी बीवी को खुला मिल जाएगी। ऐसे कैसे खुला हो जाएगी जब तक मैं ना दूं तो? ओ मेरे भाई, मेरी बात सुन। अगर लड़की अदालत से रुजू कर लेना और अदालत लड़के को यानी लड़की के शोहर को 3 से 4 नोटिस दे दे, और अगर शोहर अदालत में हाजिर ना हो तो फैसला लड़की के हक में चला जाता है 90 दिन में। ये बताओ, तुम्हें नोटिस मिले कितने दिन हो गए? सच कह रहा है? भला मैं क्यों तुमसे मजाक करूंगा इस बात पे यार। यार मुझे लगता है कि कोई तीसरा नोटिस था जो घर आया था। तो भाई जाकर देख तो सही, कौन सी तारीख है तुम्हारी? अदालत में पेश तो हो। इस तरह थोड़ी वो तेरे चुंगल में फंसी रहेगी यार। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अगर फैसला उसके हक में हो गया ना तो तुम अपील भी नहीं कर सकते फिर। टाइम क्या हुआ है यार? अदालत का टाइम तो अभी खत्म हो चुका है। तुम ये बताओ कि आखिरी तारीख कौन सी थी? पता नहीं यार, मैंने देखी नहीं। जहां तक मेरा अंदाजा है, तुम्हें जो नोटिस आया है वो आखिरी होगा, क्योंकि 3 माह तो हो चुके हैं इस केस को। मैं यार घर जाके नोटिस देखता हूँ। अरे भाई रुक, वैसे भी अदालत का टाइम तो खत्म हो चुका है, आराम से घर जाके देख लेना। लेकिन यार मुझे अभी जाना होगा, ठीक है? अरे भाई हाँ, क्या हो रही हैं बातें माँ बेटे में? अच्छा मियाँ ये तो बताओ, ये तो हमारी बहू को कब लेके आ रहे हो? क्या कहा? बहू? कौन सी बहू? हाँ बहू भाई, हमारी बहू, मेरी आपकी, भाई मुनीब की बेगम अलिशबा। वो अब यहाँ नहीं आएगी। मैं इसके लिए रिश्ते तलाश कर रही हूँ और आप अलिशबा को इस घर में बहू बनाने की बातें कर रहे हैं। आप मेरे लिए रिश्ते देख रही हैं? हाँ देख रही हूं मैं रिश्ते तुम्हारे। किसकी इजाजत से? क्या कहा? माँ हूं मैं तुम्हारी। अरे मुझे कोई काम करने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत है? मेरा मतलब है मैं क्यों दूसरी शादी करूं जब मेरी बीवी में कोई बुराई नहीं? बुराई नहीं? तुम नहीं जानते कि उसकी वजह से हम सबको कितना बुरा वक्त देखना पड़ा है? हाँ पता है ना तुम्हें? अम्मी, अलिशबा के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं और आप ऐसी बातें कर रही हैं। कुछ तो सोचिए। मैंने कह दिया ना कि वो यहां नहीं आएगी। तो फिर मेरी भी एक बात सुन लीजिए, अलिशबा मेरी बीवी है और वो इस घर में जरूर आएगी। और अगर आप उसे लेने नहीं जाएंगी तो मैं और अब्बू उसे खुद लेके आ जाएंगे। बस पता था मुझे
कि माँ और बीवी में कितना फर्क है। तुम जाओ, चले जाओ अभी, जाके अलिशबा को इस घर में ले आओ। अरे मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं ही चली जाती हूँ, क्या जरूरत है मुझे यहाँ रहने की। अम्मी, अरे जाने दो उसे यार, माँ है, उसे भी सदमा है। मैं बाद में समझा दूंगा उसे, देख लूंगा। भाई को क्या हुआ? मुझे क्या पता क्या हुआ। जाहिद तो जरा पता तो करें। क्या हुआ? क्या है ये? मिस साजिदा खाला को फोन लगा है। क्यों? उससे पूछें कि अनाबिया को तलाक हो गई है। मैं क्यों पूछूं? और अगर हो भी गई है तो मट्टी डालो, भूल जाओ उसे। आप उन्हें फोन लगाती हैं या नहीं? ये बेल जा रही है। हेलो, कौन? साजिदा कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। वो मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या अनाबिया को अदालत से खुला हो गई? या आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अपने बेटे से जाकर पूछें। नहीं, वो अनाबिया को तलाक हो गई है और अपने बेटे से कहिएगा कि उससे राब्ता करने की कोशिश ना करे। अगर हो सके तो मेरी बेटी का जहेज भिजवा दें, वरना मेरी बेटी का सदका समझ के अपने पास ही रख लें। अल्लाह हाफिज। ये लो। क्या कह रही हैं साजिदा खाला? अनाबिया को तलाक हो गई है। ऐसे कैसे हो सकता? ऐसा हो चुका है। मैं अनाबिया को नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी इजाजत के बगैर खुला कैसे ले सकती है? तुम तो पागल हो गए हो। अपने साथ साथ मुझे पागल न करो, समझे? किस किस से लड़ोगे? अदालत से लड़ोगे? इस घर में मुझे तो सबने पागल ही समझ लिया है। जाहिल। शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए? ये सिला दिया है तुमने हमारी मोहब्बत और चाहतों का। कितने अरमानों से पाला तुम्हें, हर चीज दी थी तुम्हें, हर तरह की आजादी। शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ सामने आया। इतनी घटिया हरकत। हम तो अपने कमरे में बंद रहते थे, हम समझते थे कि तुम पढ़ रहे हो। कंप्यूटर लाके दिया तुम्हें, हर चीज दी तुम्हें, और सिले में हमको क्या मिला? बदनामी। वो बदनामी जो हमने खुद अपनी नजरों में गिरा दी। मुझे माफ करने,
बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती? तुम सिर्फ इसे घर से तस्वीर कर रहे हो। तुमने एक जवान लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। काश तुम्हें ये याद होता कि तुम भी एक जवान बहन के भाई हो। अबू मैं उन सबसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। उनके घर तो आज हम जा रहे हैं, मैं और तुम्हारी माँ अलिशबा और उनके घर वालों से माफी मांगेंगे। अब उनकी मर्जी, वो हमारे साथ कैसा रवैया अख्तियार करते हैं। ये जिल्लत भी उठानी पड़ रही तुम्हारे लिए। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से भी, हाँ मेरी वजह से भी। अगर मैं तुमसे गाफिल न रहता और तुम्हारी हरकतों को नजर रखता तो शायद आज ये ना होता जो हुआ है। बहुत बड़ी गलती की मैंने। माँ बाप अपनी औलाद को सब कुछ दे, लेकिन उनकी हरकतों पे भी नजर रखे कि वो क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। और अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अल्लाह से मांगो, रो कर माफी मांगो। शायद वो तुम्हें माफ कर दे। और आज मुझसे एक वादा करो कि आज के बाद से तुम कुरान मजीद की पाबंदी से तिलावत करोगे। दुनियावी तालीम के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन असल जिंदगी के जो ज़वाबित हैं उनको दीनी मदारिस के नाम किसी कोने में रख देते हैं। उससे वादा करो वसीम, तुम पाबंदी से कुरान मजीद की तिलावत करोगे तर्जुमे के साथ, और समझोगे कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, और फिर उस पर अमल करोगे। देखो बेटा, इनके सामने भी एतराफ कर दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। इसी में हमारी भलाई। अब्बू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा अम्मी है घर पर? जी हैं। आप क्या मुझसे मिल सकते हैं? जी आइए अंदर। अम्मी। अम्मी। हाँ बेटा, क्या हुआ? अम्मी वो रायला आंटी और अंकल आए हैं। कौन रायला? सानिया के अम्मी अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजिदा बहन, हम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। मुझे पता चल चुका है कि सारा कसूर मेरे बेटे का ही है। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ज्यादती की। मैं अपनी ज्यादती की माफी मांगने आई हूँ। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मामला अदालत में चला गया, वहीं पर फैसला होगा। बहन, अपनी तरफ से हम अपने बेटे के किए पर आपसे माफी मांगने हैं। हम इसलिए नहीं आए कि आप थाने जाकर रिपोर्ट वापस ले लें। हम बहुत शर्मिंदा हैं बहन,
हमें माफ कर दे। आप यहाँ क्यों आए हैं? बेटा ये माफी मांगने आए। माफी मांग? अपने उस लाडले के लिए माफी मांगने आई है जिसने हमारे हंसते घर को तबाह कर दिया? बेटा तुम्हारा गुस्सा बजा है। तुम्हारे वालिद जफर साहब और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। जब हमें यकीन हो गया कि हमारे बेटे से गलती हो गई तो हम यहां माफी मांगने आ गए। बेटा हम ये नहीं कहते कि आप लोग अदालत से मुकदमा वापस दे दो, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि उसे जरूर सजा मिले। अगर तुम चाहो बेटा तो मैं अलिशबा की पाँव पकड़ के माफी मांग लूंगी। आंटी ये क्या कर रही हैं आप? माफी मांगनी है तो उसके शौहर से मांगे आप। बेटा हम उनसे भी माफी मांग लेंगे। बहन आपके दुख का हम मदावा तो नहीं कर सकते, लेकिन मिलकर इसे बांट सकते हैं ना। मैं आप लोगों को पूरा यकीन दिलाता हूं वसीम अपने जुर्म का इतराफ जरूर करेगा और उसे सख्त सजा मिलेगी। क्योंकि हमने कोई वकील नहीं किया। फरा, ये अम्मी। फरा बेटा क्या हुआ बेटा? तबीयत ठीक है तुम्हारी? कुछ नहीं अम्मी। फरा, फरा, क्यों फोन किया? अब तो खुला हो गई है, फोन करने का क्या मकसद है अब? मैं बता रही हूँ बैद, अगर अब तुमने मुझे फोन किया तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। तुम मुझसे इस तरह आजाद नहीं हो सकती है नाबिया। मैं तुमसे बदला लूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें। अपनी धमकियां तुम अपने पास रखो तो बेहतर होगा, और आज के बाद मुझे यहाँ फोन मत करना, समझे? तुम्हें तो हेलो हेलो अनाबिया, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बता बता बेगैरत बेशरम कहीं की, शर्म नहीं आई तुझे? है बता 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 कौन? बता। क्या हुआ अम्मी? क्या हो गया? पूछ अपनी बहन से, वो मां बनने वाली। क्या? कौन है वो? कौन है? उसका नाम बताओ, बताओ। देख लूंगा, पहले मैं उससे मर जाए कमबख्त। ये सब कुछ सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई? मेरे नसीब, बेशरम। ये बात मेरे चीते, ये ले जरा सी तारीफ हजम नहीं हुई। अबे बैटिंग हो रही है, इंसान जान से मार दूंगा। ओ भाई मुझे क्यों मार रहा है? जा पूछ अपनी बहन से, खुद आई थी मुझसे मिलने, उस पर जोर चला, नहीं तो मुझे मारने आ गया। अभी किसी में इतना दम नहीं है कि फारूक दादा को हाथ लगाए। चल निकल, सुना नहीं क्या? निकल। वैसे तुझे इसलिए छोड़ रहा हूं कि तू मेरी गुलाबों का ना भाई है, जाने मन का भाई है, वरना तेरे जैसे ना जेब में लिए फिरता हूं। जा समझा अपनी बहन को।
ये तुमने बहुत अच्छा किया कि इकबाल जुर्म कर लिया। अब अदालत भी तुम्हारे साथ नरमी बरतेगी। ले जाओ इसे। अगर सारे बच्चों को आप जैसे वालिदैन मिल जाएं तो बच्चों को बिगड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह हर बच्चे को आप जैसा बाप दे। बहुत बुरा बाप हूं मैं। अल्लाह मुझ जैसा किसी को बाप ना दे। कल अदालत में पेश हो जाएगा मुझसे। जी चालान जमा करा रहे हैं, कल पेशी हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई 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 क्या हो गया यार? वो गोलियां, उबैद, फारूक। किसको? भाई उबैद ने फारूक को गोलियां मार दी है। क्या? हाँ भाई। कब? भाई अभी अभी स्नूकर क्लब में। बहुत बुरा हुआ। कैसा है? कैसा है फारूक? मुझे नहीं लगता भाई बचेगा। पता नहीं कितनी गोलियां मारी है, 3, 6, 8। भाई मैंने कत्ल होते हुए देखा है, तो मैं तो गवाह बन गया। भाई मुझे पुलिस तंग तो नहीं करेगी? नहीं, कोई मसला नहीं है, टेंशन ना ले, संभाल लूंगा। देखा आपने, वो लोग खुद साजिदा मुमानी के घर आए माफी मांगने। इसे कहते हैं सच की जीत। फिर मुझे क्यों सुना रहे हो ये सब कुछ? जाओ जाकर मिठाई बांटो। अम्मी जरा ठंडे दिल से सोचें। जिस शख्स ने ये जुल्म, ये ज्यादती की थी, उसने भी अपनी गलती का एतराफ कर लिया। अब तो अपना दिल साफ कर ले। ये सब कुछ करने से क्या इज्जत वापस आ जाएगी? अम्मी अगर किसी शख्स का माल चोरी होता है और वो माल बरामद हो जाता है तो फिर भी वो उस शख्स का ही रहता है। और अलिश्बा तो आपके भाई की बेटी है, आपकी भतीजी है। अम्मी अलिश्बा जफर मामू की बेटी है, कुछ इसी बात का ख्याल कर लें। अरे खालदा, अब रहने भी दो ना, छोड़ दो सारी बातों को, भूल जाओ। बस सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि इस दुनिया में हम बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। और अगर हम ये थोड़ा सा वक्त आपस में प्यार मोहब्बत के साथ खुशी खुशी गुजार दें तो हमारी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी और हमारा खुदा भी हमसे राजी हो जाएगा। अच्छा, कब जाना है अलिश्बा को लेने के लिए? थैंक यू सो मच।
अल्लाह खुश रखे। उबैद घर पे है? नहीं। उबैद ने फारूक को कत्ल कर दिया है। क्या? हम उसे तलाश कर रहे हैं। कहाँ है वो? नहीं। ओए पकड़ो इन्हें, क्या हो गया? साजिदा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें और भाई साहब को बहुत दुख किया, माफ कर दो मुझे। खालिदा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने तुम्हें माफ किया, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं। मैं तो अपनी बेटी को लेने के लिए आई हूँ, और वैसे भी साजिदा, बेटी का असल घर तो उसके शौहर का होता है ना, बुलाओ उसे। हेलो। क्या? ये तो बहुत बुरी खबर है। एनीवे, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ है? बहुत बुरी खबर है। उबैद को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा हो गई है। क्या? फराह ने खुदकुशी कर ली। और ये सब जानकर राशिदा खाला अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है। नहीं। क्या? उन्हें नफ्सियाती हॉस्पिटल ले गए। साजिदा, तुम अपने आप को संभालो। साजिदा, संभालो अपने आप को,
ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अम्मी हौसले से काम लें, आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। या अल्लाह, ये क्या हो गया? या अल्लाह। अरे लाओ भाई बेगम, शुक्रिया शुक्रिया भाई। फिर आपने क्या सोचा? भाई मेरा फैसला तो यही है कि हम अनाबिया के घर जाएंगे कासिम का रिश्ता लेकर। मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा एक बात बताओ, अनाबिया की इद्दत खत्म हो चुकी है ना? जी इद्दत तो पूरी हो गई है और आज सुबह ही मैंने साजिदा से बात की है। बेगम ये जोड़े भी आसमानों पर ही बनते हैं। हमारे कासिम और अनाबिया का जोड़ा भी लिखा हुआ ही है। ठीक कह रहे हैं आप, मगर मुझे डर है कि इस बार अगर हम रिश्ता लेके जाएं और इनकार हो जाए। भाई अब ऐसा नहीं होगा। पहले कासिम कुछ करता नहीं था, अब तो माशाल्लाह कमाना शुरू हो गया है। उसने मोबाइल की बड़ी शॉप कर ली है। आप फिक्र ना करें, बस जिस दिन जाना उस दिन हमें बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? भाई तुम्हारी अम्मी ने मेरे साथ दुबई जाने का प्लान किया इस बार। अच्छा चलें, जबरदस्त। लेकिन अब्बा इस तरह भाई अब इनसे घर के काम नहीं होते हैं ना, तो अब खुद ही फैसला कर लो। अम्मा बहुत बहुत भूख लग रही है। बेटा सब्र करो, बात हो रही है ना। लेकिन अब्बा इस तरह अचानक जाना। भाई तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें यहाँ बांध के जाएंगे मियाँ। बांध कर जाएंगे? क्या मतलब? इस जुम्मे को हम जा रहे हैं अनाबिया के घर आपका रिश्ता लेके। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। कासिम तुम यही चाहते थे ना? जी माँ, चाहता तो यही था, लेकिन आप राजी हैं? मैं राजी भी हूँ और खुश भी हूँ। मुझे मेरे बच्चे की खुशी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जीते रहो। भाई बहुत मुबारक हो। आज मेरे यार की शादी है। अंकल आज मेरी यार की शादी। आज तो खोल के नाच। मैं खुल के नाचूंगा। अम्मा अगर पहले कुछ खाने को जाता तो फिर खुल नहीं। अब मैं इतने नाचता हूँ। आज मेरी यार की शादी है। आज मेरी यार। ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 302 के तहत ये अदालत मुल्ज़िम उबैद इकबाल को फारूक के कत्ल के जुर्म में 10 साल उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। कभी किसी पे जुल्म न करना, न करना किसी पे जुल्म। झूठी कसम न खाना, न खाना कभी झूठी कसम। सुन रही हो? सुन रही हो? किसी पे जुल्म न करना। नहीं जुल्म नहीं करना। कभी झूठी कसम न खाना, कभी झूठी कसम। तुम लोग भी सुनो, कभी किसी पे जुल्म ना करना, झूठी कसम भी ना खाना। ना फरा मर जाए। फरा मर जाएगी। फरा मर गई। फरा मर गई। फरा मर गई।
फरा मर गई, मर गई फरा, फरा मर गई, मेरी फरा मर गई, फरा मर गई, फरा मर गई, फरा। इसी दिन का मुझे इंतजार था, आपकी इद्दत खत्म हो जाए। और बल्कि मैं सोच रहा था अपने ये बुक को भी आपके घर भेज दूं। अब देखिए ना, शॉप भी अच्छी जा रही है, भाभी वापस आ गए हैं, आपको तो कोई एतराज नहीं? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप अपने वालिदैन को भेज दें। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, बात करनी है आपसे। अच्छा, बोलो बेटा, क्या बात है? वो क्या है, बताओ भी अब। वो कासिम के वालिदैन घर आना चाह रहे हैं। अच्छा, अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे, मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन। बेटा, मैं अकेली कब हूँ? तुम्हारे अब्बू की यादें हैं इस घर में मेरे साथ। यादें तो हमेशा दिल में होती हैं। आप जहाँ रहेंगे अब्बू की याद आपके साथ होगी। अम्मी, आप मेरे साथ चले ना। फूफा भी कह रही थी कि हम आपको साथ लेके जाएंगे। आप देखिएगा, रुखसती के बाद वो आपसे बात करेंगी। अरे बेटा, मैं यहीं पर बहुत खुश हूँ। अब तुम अपने घर की हो गई हो, अनाबिया अपने घर की होने जा रही है, और मुझे क्या चाहिए? और वैसे भी अनाबिया तो इसी मोहल्ले में रहती है। जब मेरा दिल चाहेगा मैं इसके घर चली जाऊंगी, और जब दिल चाहेगा इसे अपने पास बुला लूंगी। अच्छा, और मेरे घर कौन आएगा? मैं और अम्मी आया करेंगे ना। अल्लाह तुम दोनों को खुशियां नसीब करे। आमीन। हंस के जो तोड़ दिए वादे ऐ खुदा, हंस के जो तोड़ दिए वादे ऐ खुदा, सपने क्यों टूट गए सारे तू बता। तेरे बाजों कुछ नहीं दिसदा, दस मैं की करा। रातां भी गिण गिण